नमस्कार दोस्तों। फेक बाबा एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसा कल्चर चला जिसमें छोटे बच्चे यानी कि 7-8 साल के बच्चों से लेकर और बुजुर्ग लोगों तक सारे के सारे इस कल्चर को फॉलो करने लगे। एक ऐसा कल्चर जिसे लोगों ने बिजनेस मॉडल बना दिया, जिसे हम टाइटल देते हैं फेक बाबाज का। देखो, बाबाज जो शब्द है वो बुरा नहीं होता। बाबा शब्द का मतलब क्या होता है? हम बाबा किसको बोलते हैं? जो आपको आपके असली बाप से मिला दे। और आपका असली बाप कौन है? आपका ईश्वर, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, जो आपको सत्य से मिला दे, उनको हम बाबाज कह देते हैं। और साधु ऐसा चाहिए जो मन को सुहाए, ठीक है, जो जिसके वाणी में ऐसा लगे कि ये वास्तव में संत है, ना कि कोई ऐसे फेक बाबाज जो ऊंच नीच, जात पात, धर्म के नाम पे आपस में लड़वाई। लेकिन आजकल कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है फेक बाबाज का कि एक अलग ही बिजनेस मॉडल चल गया है। लोगों ने इसको बिजनेस के रूप में देख लिया है। आखिर ऐसा क्यों है? और अगर फेक बाबाज को आप पहचानना चाहते हैं तो आप कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक तुम जान ना सकोगे ना कि असली कौन है, नकली कौन है, तब तक तुम गुमराह रहोगे और लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फेक बाबाज का कल्चर चला क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखो, आप नोट करना, ये खैर शुरू से था, लेकिन पिछले 10-12 साल से ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। रीजन हम देखते हैं कि परेशानियां हर मनुष्य के जीवन में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो। और जब जब मनुष्य के जीवन में परेशानी आती है तो वो एक चमत्कार की आस करता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जहां भी तुम चमत्कार की आस करोगे ना, वहां तुम्हारा ये जो फेक बाबाज लोग हैं ये फायदा उठाएंगे। अब एक टाइम था कि 22, 25, 28 साल के लड़के जो थे वो इस फील्ड में नहीं जाते थे, है ना। थोड़े जो एज हो जाती थी जिनकी 35-40 साल के, वो लोग बाबाज बन जाते थे। लेकिन आजकल बुजुर्ग ज्यादा बने ना बने, लेकिन छोटे बच्चे 7-7, 8-8 साल के, वो बाबा बहुत ज्यादा बन गए हैं। रीजन उसके पीछे अलग रीजन है। जो छोटे बच्चों का रीजन है ना, उनका रीजन है उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, जो उनको इस कैटेगरी में डालते हैं। भाई, बाबा बनने के लिए क्या करना होता है? एक भोली सी सूरत, एक कुछ ऐसा बोलना जिसे आप बढ़ा चढ़ा के बोल सको, 2-4 श्लोक याद कर लो, श्लोक याद भी ना हो तो भी थोड़ा इमोशनली हो के अपनी बात को रखना। लोग सोचेंगे कितना भोला भाला, कितना अच्छा संत है। और अगर बच्चा है तो लोग सोचेंगे पिछले जन्म से कैरी करता आ रहा है ये सारी नॉलेज। जबकि ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर जो होते हैं वो सारे रटे रटाए तोते होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संत बुरे होते हैं, नहीं। संतों की शरण में जाने से मनुष्य को परमात्मा का बोध होता है। और संत नहीं तो सनातन धर्म भी नहीं बचेगा। लेकिन वास्तविक संत होने चाहिए, सच्चे संत होने चाहिए, फेक बाबा नहीं। और माँ बाप भी सोचते हैं यार हम बच्चे को बड़ा करेंगे, 25-30 साल इसको पढ़ाएंगे, क्या श्योरिटी है नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। और वही जो दिमाग है आजकल, जो नई जो यंग जनरेशन है, जो 23-24 साल के लोग हैं, 28 साल तक के, 30 साल तक के, वो भी इस चीज को सोच के चलते हैं। अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी पहले रखते हैं। वो देखते हैं कि यार एग्जाम दूंगा, यूपीएससी क्रैक करूंगा, कैट क्रैक करूंगा, कोई एग्जाम दूंगा, क्या श्योरिटी है कि आईएएस बन जाऊंगा, क्या श्योरिटी है नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। अभी देखा नहीं कैसे नीट का जो एग्जाम है वो लीक हो गया, लाखों लोगों का भविष्य दांव पे लग गया। अब इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी में आदमी सबसे पहले सिक्योरिटी वाला बिजनेस देखता है। यार बाबाज का जो बिजनेस है ना, वो एक ऐसा बिजनेस है, कुछ नहीं करना, 0 इन्वेस्टमेंट, खाली आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, बस आप बाबा बन गए। छोटे लेवल पे बन गए तो छोटे लेवल पे भी मजे हैं, बड़े लेवल पे बन गए तो बात ही अलग है, सरकार आपके सामने झुक जाती है कि नहीं। तो इस चीज को दिमाग में लोग सोचते हैं, ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर दिमाग ला के लोग ये कल्चर में चले जाते हैं। और ज्यादातर जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं फेक बाबाज। अब इनको आप पहचान कैसे सकते हो? आप देखोगे कि यार एक डॉक्टर, एक आईएएस ऑफिसर अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करता है, फिर कहीं जाके वो एक आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है। लेकिन जो ये फेक बाबा है, इनको कुछ नहीं करना, मुश्किल से 6 महीने, साल भर की मेहनत होती है,
और पूरी जिंदगी क्या आने वाली 5-6 पीढ़ियां आराम से खा सकती हैं, इतना इनका सिस्टम बैठ जाता है। ठीक है, इनके चक्कर में परेशान कौन होता है? इनके चक्कर में वो परेशान होता है जो अपनी जिंदगी में पहले से ही परेशान है और इनके पास जाता है अपनी समस्या का समाधान लेके, और ये गुमराह होके रह जाते हैं लोग। तो इनको सही पहचानो, असली संत कौन है, फेक संत कौन है। जब तक तुम उसको ना पहचान पाओगे ना, तब तक ना तो तुम परमात्मा को जान पाओगे, ना खुद को जान पाओगे, ना अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाओगे। तो इनको पहचाने कैसे, ये बहुत जरूरी बात है भाई। हर संत एक जैसे मान लो दिखते हैं, हर संत एक जैसी बातें बोलते हैं, कैसे पहचाने कि असली है ये ध्यान रखो जब भी बात आए। खैर मैं इस बात को थोड़ा आगे लेता हूँ, उससे पहले मैं 2 बात और ऐड कर दूं। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र, देखो एस्ट्रोलॉजी और तंत्र भी खराब नहीं होते, लेकिन ये भी जब आपको गुमराह करने लगे, जब ये सुपर नेचुरल बातें करने लगे, जब ये पराभौतिक संसार की या नेचर के नियमों के विरुद्ध जाके बातें करने लगे, तो ये फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, फेक तांत्रिक हैं, इनसे भी दूर रहना। अब इनको कैसे पहचानोगे? मैं इन सबको एक साथ ही बता रहा हूँ, फेक बाबाज को, एस्ट्रोलॉजर्स को, और ये जितने भी तांत्रिक बैठे हैं जो वशीकरण वगैरह करते हैं, जो करण पिशाचनी आत्मा इनको बुला लेते हैं। हमेशा ध्यान रख, जो भी संत मीठा बोलकर और तुम्हें मानवता के विरुद्ध खड़ा कर दे, दूर हट जाना, फेक है। जो भी संत तुम्हें चमत्कार दिखाए, वो कहे कि मैं चमत्कार करना जानता हूं, दूर हट जाना, फेक है। जो भी संत, जो भी ये बाबा है, वो अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दे जिसमें तुम उससे सवाल ना पूछ सको, समझ जाना फेक है। जो भी संत के पास जाके तुम्हें ये होप लगने लगे ना अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि बाबा ने चमत्कार कर दिया, बाबा ने पर्ची पे कुछ लिख दिया, बाबा ने ये मंत्र फूंक दिया, फेक है। जो भी संत विज्ञान के विरुद्ध बोले, वो कहे कि अरे विज्ञान की क्या औकात है, विज्ञान तो धर्म के सामने बच्चा है, समझो फेक है। सबसे बड़ा फेक और झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है। क्योंकि कोई भी जो वास्तविक संत है वो विज्ञान को कभी निचला नहीं दिखाएगा, कभी छोटा नहीं कहेगा। वो एक ही बात बोलेगा कि विज्ञान वो जो भौतिक जगत में सभी क्रियाओं के होने का कारण ढूंढता है, और आध्यात्म वो जो खुद को जानना, खुद की आत्मा को समझना, सत्य को जानने की चेष्टा करता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जब आजकल बहुत लोग बोलते हैं विज्ञान, विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, धर्म के सामने बच्चा है, विज्ञान भौतिक जगत की चीजों को जानता है, स्थूल शरीर को जानता है, आत्मा को नहीं जानता, फर्जी बातें हैं, फेक बातें, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। जो भी संत महात्मा तुम्हें कोई पौराणिक नियम को फॉलो करने के लिए कहे, कोई ऐसी चीजों को फॉलो करने को कहे जिसका आज की जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है, आज के जीवन में बिल्कुल भी वैलिड नहीं, ना साइंटिफिक नजरिए से ना आध्यात्मिक नजरिए से, समझ जाना फेक है, तुम्हें गुमराह कर रहा है। और ऐसी जगह से उठ के चले जाना। एक कल्पना किया करो, एक इमेजिनेशन किया करो। मैंने एक वीडियो देखी थी आचार्य प्रशांत की, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी बात बोली कि तुम कल्पना करो कि जिस बाबा के सामने तुम बैठे हो और उसने जो पूरा स्वांग रचा रखा है ना, बड़ी बड़ी जटाएं, तिलक विलक, ये सारी चीजें, तुम कल्पना करो अगर ये सारी चीजें मैं हटा दूं, एक नॉर्मल आज के इंसान के रूप में उसको लाके खड़ा कर दूं, तो क्या उसकी बातों में इतना दम है जिसे मैं उसको सुन पाऊंगा, या केवल जो उसने रचा रखा है स्वांग, मैं उसको देखकर ही प्रभावित हो रहा हूँ, और अगर वो 2 बात गुस्से में बोल दे तो मैं उसे सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, चुप बैठ रहा हूँ। यदि ऐसा है तो ये लोग फेक लोग हैं, इनसे दूर भाग जाना। ये रूप रचते क्यों हैं? पहले के समय में एक परंपरा थी, एक नियम था, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, पहले वस्त्र ऐसे चलते थे। लेकिन आज के युग में जहाँ एक नॉर्मल सी शर्ट पहन सकते हो आप, जो एक नॉर्मल इंसान की पहचान है, उस युग में 1000 साल पुराने कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि हम अपने घर वालों से सुनते आते हैं कि देखो ऐसे जो रूप वाले लोग मिले हैं उनका सम्मान करना, वो संत होते हैं। हमने हमारे पूर्वजों से सुना, वो कहते थे भैया ऐसे ऐसे संत थे जिनके चरण में हम गए और हमें
ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, तो वो चीजें हमारे दिमाग में कैरी करती आती है। तो हमें ये लगता है यार इसने जो रूप धारण कर रखा है ये कोई यूनिक है, या जो इसका स्तर है वो ऊंचा है। तो उस रूप से तुम सवाल नहीं पूछ सकते। अगर वो रूप हटा दोगे, तुम उसको पूरा एक नॉर्मल इंसान बना के रख दोगे, तो तुम उससे 50 सवाल पूछोगे और वो हरा भी दोगे। लेकिन उस रूप के कारण तुम चुप हो जाते हो, और उस रूप के कारण ही अपने आप को वो बढ़ा चढ़ा के दिखाता है और तुम्हें डोमिनेट करता है, तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल करता है। तो ऐसे लोग जो है वो एक फेक लोग हैं, फर्जी बाबाज हैं। इनसे सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये हर धर्म में मिलते हैं, हर मजहब में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे सनातन में ही ये लोग हैं, ये लगभग सब जगह मिलेंगे जहाँ लोगों का ये शोषण करते हैं या डोमिनेट करते हैं या अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। एक बात और, जो भी बाबा स्त्री और पुरुष में भेद करे या स्त्री को इस तरीके से दिखाए कि भैया वो तो कैद ही रहे, वो अपने पति के या किसी पुरुष के ही अधीन रहे, है ना, और वो उसको इस तरीके से दिखाए जैसे आज से 200-300 साल पहले रहा करती थी स्त्रियां, वो ऐसे ही चीजें सोचने लगे कि हाँ उनको इस तरीके से ही रहना है, उनको कपड़ों को जज करने लग जाए कि स्त्रियों को ये कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं पहनने चाहिए, इस तरह की कोई बाबा बात करने लग जाए ना, चले जाना उठ के। फर्जी है, फेक है, और यही हकीकत है। कोई भी अच्छा असली संत ना तो किसी स्त्री के वस्त्रों पे टिप्पणी करेगा, ना वो विज्ञान के विरोध में होगा, विज्ञान के खिलाफ नहीं, और ना वो आपको चमत्कार की आशा दिलाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं चमत्कार करता हूँ, वो ये कहेगा मैं चमत्कार करूं भी तो किस पर करूं, चमत्कार करने योग्य है क्या? तुम जीवित हो और तुम जीवित रहकर आध्यात्म के ऊपर नहीं जा रहे हो, शिव को नहीं पहचान रहे हो, उससे बड़ी मूर्खता क्या होती, क्या हो सकती? तो असली संत मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, और सोशल मीडिया पे तो लाखों में से शायद कोई एक आध मिलता हो। हाँ, सोशल मीडिया से दूर हैं काफी ऐसे संत हैं जो असली हैं, वास्तविक संत हैं, तुम उनकी शरण में जाओ, उनको समझो। लेकिन जो ये फेक जो लोग घूम रहे होते हैं ना, जिन्होंने एक बिजनेस मॉडल ही बना लिया कि भैया ये हमारा बिजनेस है, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया ये लोग कमा चुके होते हैं। इनकी आने वाली 7-7, 8-8 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती हैं। और ये सब हुआ किसकी वजह से? ये उन लोगों की वजह से हुआ जो अपनी परेशानियां लेके इनके पास गए और इन्होंने सही मार्ग ना दिखा के चमत्कार दिखाया। फिर चाहे वो ये फेक बाबाज हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हों, चाहे वो कोई तांत्रिक हों। देखो, तंत्र या एस्ट्रोलॉजी ये एक, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा साइंस है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर साइंस है, लेकिन एक ऐसा साइंस है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, और काफी हद तक ये हेल्प कर देता है ना। लेकिन ये अगर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहा है, ये अगर आपको चमत्कार दिखा रहा है, ये आपको 2 मिनट के उपाय में आपका पूरा जीवन बदलने की बात कर रहा है, भाग जाओ, फेक चीजें। तो मैं आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि फेक बाबाओं से कैसे बच के रहना है और कैसे उनको पहचानना है। हर हर महादेव।